सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। चलो मैं भी आ गया आज, और आज भी कुछ बातें करते हैं। आज हम बातें करेंगे अपनी पत्नी के साथ। 2-3 वीडियो से नहीं किए हैं, तो 2-3 वीडियो से सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। तो आज थोड़ा उनसे भी बात कर लिया जाए, तो पंचायत की बैठक भी बैठा लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, तुम दिन भर बोलती रहती हो। दिन भर ये रहते अभी हैं। बोल रही है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, हम भी नहीं बोलेंगे। और जब नहीं बोलना रहता है तब तो इतना बोलेगी, कहिए मत। बोलते ही दिन भर बोलेगी, दिन भर बोलेगी। समझ नहीं आता है कि इतना बात आता कहाँ से है। दिन भर आप रहते हो ना मेरे पास। नहीं, दिन भर नहीं रहता हूँ। फिर वो दिन भर वही बोला जाता है। क्या, कौन सा अरे तो बोला? नहीं रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं। तो कॉल करके बोलती फोन हूँ। मैसेज तो है ना। बोलती हूँ। इस आदमी को मैं एक मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। नहीं नहीं, एक मैसेज तो करती है। नहीं करते हैं। एक मैसेज करती हूँ, ऐसा नहीं होता है चिकू। हम्म, अभी लंच के लिए बोलती हूँ सिर्फ। अरे तो लंच हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। मेरा दिमाग खा के। वो तो तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी है वो। मैं तो आपका खून पीती हूँ, दिमाग आप मेरा ओहो। खाते हो। अभी थोड़े दिन पहले ब्लड टेस्ट हुआ था, उसमें आया नहीं था हाँ। कि आपका आरबीसी कम हो गया है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। बेचारा, उसके पास है ही नहीं बनाने के लिए कुछ। उसी से बनता है ब्लड ना, किससे? आरबीसी से ना। आरबीसी को ही ब्लड रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ओ सॉरी। सिट। काश पढ़ते टाइम किताब खुल गया होता, काश पढ़ लिया गया होता। उसी से बनता है ना। हे प्रभु, हे हरिराम। हे जगन्नाथ। कपड़ा खरीद दोगी ना मेरा? हम्म, कपड़ा नहीं है मेरे पास। हम्म। शादी वादी में जाना है। देखिए, यही कहते हैं मालिक आदमी अब गिरणी से कहे कि तुम ये कर देना, गिरणी के पास कहाँ से पैसा? खुद अरे हम मुझसे लेकर ही मेरा खरीद देना। खुद अभी 3 महीने का आप मेरा सैलरी रोक के बैठे हो। अरे तब देखो, अभी क्या बोलते हैं, काला धन, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होगा। देखो कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेगा। अब अब ईडी एक दिन छापा मारेगा तब तो। अब जिस दिन बाहर कोई जाए तब ना ईडी छापा मारेगा कि पैसे कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं है। कुछ ना कुछ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या बोलती हो? पैसे तो है। हम्म, ये सब 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 औरत का यही काम है, पैसे चोरी, पैसे चोरी। हाँ हाँ, आपको सारा दिखा दे कि बस सारा खर्च कर दो। अभी अकाउंट में जो भी था खर्च हो गया। अरे तो मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए बेवजह, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। पिछले महीने जो वो गया है उसका क्या रिजल्ट मिला? जो जो जाना है, देखो जो जाना है उसको नहीं, जाने दो। नहीं जाने देंगे, हम रोकेंगे। जो चला गया वो लौट के बाद फिर ना आए, तेरा कर्म भी। अभी ये क्या बात हुई? कपड़े हैं, वहां पे रुमाल है। हम्म, ये थोड़ी है कि मेरा कपड़ा रुमाल है तुम्हारा। है। आप मेरे माल हो, मैं जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, रुमाल बना के या फिर कोई कुछ भी बना के। हम तो तैयार है इस्तेमाल होने के लिए। ऑफ कोर्स, यू आर माय माल। ओ माय गॉड। तो बताइए कैसे आप सब, कमेंट वगैरह कुछ कीजिए। अच्छा कीजिएगा, बुरा करके क्या फायदा। बुरा का तो रिप्लाई वैसे भी मैं नहीं दूंगा। अच्छा कीजिएगा तो भाईचारा बना रहेगा। तो और तुमसे क्या बोल रहे थे? ठीक है, मैं तो खरीद दूंगी। आप मेरे लिए खरीदेंगे ना? ये क्या बात हुई कि मतलब कि हम खरीदेंगे तो आप भी खरीदिएगा? हम्म, हम पहले, जो पहले बोला वो फर्स्ट होगा भाई, सीधी बात। ठीक है, हम सेकंड ही सही है, हम सेकंड में ही खरीदवाएंगे। पहले मैं खरीदूंगी, फिर आप सोच लीजिए कि जो मैं बोलूँगी वो खरीदिएगा ना। बोलो ना कि खरीदने का मन नहीं है, नहीं, हम सीधी ये बात। नहीं बोले हैं, हम बोले हैं चलिए जो जो मतलब पसंद करेगा वो ये तो खरीदेंगे। फिर तो क्लॉज लग गया कि हम खरीदेंगे, आप भी मेरा खरीद दीजिएगा। मेरा क्या, पैंट शर्ट हो गया, एक चप्पल हो गया, इतना मेरा हो जाएगा। मेरा भी तो बस सूट साड़ी सैंडल चूड़ी बिंदी,
उसका सेट बस। नहीं 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 भाई, सीधी बात, ये बहुत घाटे का सौदा है। नहीं तो आप घाटे का हम लोग अपना अपना खरीद लिया जाएगा। क्यों, ये आप ही ने ऑफर दिया है, अब आप ऑफर और एक्सेप्ट तो हो हम चुका बोले है, थे कि तुम मेरा खरीद दो। तो आप मेरा नहीं खरीदिएगा। तुम ये भी बोलते कि हम आपका भी खरीद देंगे, अपना भी खरीद लेंगे। अच्छा जी, हम्म। चलिए ठीक है। अपना भी खरीद लेना तो। ओके। लेकिन भाई पैसे लिमिट से वही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मिलेगा क्यों नहीं, आपने बोला अपने मन से खरीद लेना, ये आप समझिए, हम आपसे खरीदा तो आप समझे, आप बोले कि अपने मन से खरीद लेना। तब मेरे मन से खरीद लेना, तो मान लो 1-2 हज़ार ले लेना एक्स्ट्रा। 1-2 हज़ार में कौन होता क्या होता है जी, आज तक अरे 1-2 हज़ार का कभी पहने हैं? अरे 1-2 हज़ार में क्या हो जाएगा खरीदने के लिए, लोग खरीदते नहीं 1-2 हज़ार में। नहीं, लोग खरीदते होंगे, आपकी बीबी नहीं खरीदती है। दीदी, तो कहने का मैं मतलब, जितना आपका खरीदूंगा उसका डबल खरीद दीजिएगा मेरे को। मैं अपना खरीद लूंगा, रहने दो, ठीक है। तुम अपना खरीद लेना। ओके ठीक है, मैं अब अपना खरीद लूंगी, याद रखिएगा, ये आपका शर्त है। हाँ। ओके। अकाउंट आप ही का होगा, डेबिट कार्ड आप ही का होगा। अरे भाई, ये क्या बात हुई? हम्म, अपने अपने पैसे से खरीद लिया जाएगा। ठीक है, हम अपने पैसे सही कर देंगे, जो अभी 3 महीने की सैलरी नहीं है वो सोचिए, अगर मैं अपने उड़ाऊंगी तो कहाँ उड़ूंगी मैं। उसमें अभी टेम लगेगा, टेम। कोई बात नहीं, कभी ना कभी, आज नहीं तो कब मिलेगा ना। हाँ, उम्मीद रखना चाहिए मिलेगा। तो बढ़ते ही ना जा रहा है, 3 से 4 महीने होंगे, फिर से बोरा 5। भर के मिलेगा, बोरा भर के, बहुत सारे पैसे होंगे। पैसे ही पैसे होंगे। 21 दिन में से डबल। हम्म, हमारी बातें ऐसे चलती रहती है, हम सब ऐसे ही बात करते हैं। आप भी बात करते होंगे, मैं भी ऐसे ही बात करता हूँ अपनी वाइफ से, अपने फैमिली से। अगर अच्छा लगा हो, लगता है वीडियो आपको, तो जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत लंबा समय तक जाना है हम लोग को, बहुत आगे जाना है, तो साथ में चलेंगे। तो नाक से पानी गिर रहा है, क्योंकि 4-5 दिन से ठंड में लगातार नहा ले रहे हैं, और ठंडा बढ़ गया है तो परेशानी हो रही है। अच्छा ये बताइए, फिर वही बोरिंग टॉपिक शुरू कर रही हूँ शायद, बट फिर भी अच्छा ये बताइएगा, आपसे मैं पूछ रही हूँ सिर्फ, कहो। प्यार करने के लिए या प्रेम करने के लिए एक दूसरे के जैसा होना जरूरी है, फिर एक दूसरे के विपरीत होना जरूरी है? प्यार करने के लिए एक दूसरे के जैसा होना जरूरी थोड़ी है। जो सेम चीज जरूरी थोड़ी है कि कोई एक दूसरे से प्यार करता है, जो दो लोग आपस में प्यार करते हैं हम्म, वो एक दूसरे के जैसा ही है, नहीं है। तो सवाल और वही, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं होना चाहिए। प्यार ये नहीं है कि एक दूसरे के सेम जैसे, सेम सेम या अपोजिट साइड्स, अब तो नहीं। सवाल तो बस यही है, या एक जैसे होने चाहिए या फिर जस्ट अपोजिट हाँ होने हाँ, चाहिए? देखो, एक जैसे इंसान नहीं होने चाहिए, या अपोजिट इंसान ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपका, आप तो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ, वाइब मैच कर जाए आपका, आप जो बातें कर रहे हैं अच्छे से रख पा रहे हैं, तो अच्छे फिर से। आप दोनों सेम कैटेगरी के हो गए। नहीं नहीं, हम बोले इंसान, जरूरी नहीं कि इंसान सेम होना चाहिए, इंसान अपोजिट होना चाहिए। हम जिससे बात करते हैं, जिससे कुछ भी कहते हैं, हम्म, तो क्या होता है कि हम खुल के कह पाते हैं, हम्म, अच्छे से कह पाते हैं, वाइब मैच कर गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, तो वही तो तो बोल क्या। रही हूँ मैं, अपोजिट होना प्रेम है, एक जैसे होना प्रेम है। ये एक जैसे होना, एक जैसे हैं इंसान एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जैसा होना, वो आसान है प्यार करने हैं, दोनों अपोजिट है वो प्यार करना आसान है, दो सवाल है। देखो, एक प्लेटफॉर्म पे आसान है प्यार करना। कैसे फिर बर्दाश्त करेगा कोई, देखो, अगर हम दोनों बात कह रहे हर अगर, बात, देखो, हर चीज़ें अलग 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 तरीके से आती है। कैसे? सेम जगह से है, हम्म, ठीक, सेम सेम जगह में, सेम प्लेटफॉर्म से हैं हम लोग, और जो भी है, हम्म। दो लोग, दो इंसान, तो उनके लिए आसान हो जाता है। उनका प्रोफेशन, पैशन, जो भी है, लाइफ सेम है। ये प्रोफेशन पैशन कैसे, वो तो सवाल ही नहीं आया। मैं बोल तो रही हूँ इन्हें, यहाँ मैं सिर्फ प्रेम की बात की मैंने, कि एक इंसान को प्रेम करने के लिए एक जैसा होना जरूरी है फिर विपरीत होना जरूरी है? अगर एक जैसा होना जरूरी है हम्म,
तो विपरीत होना क्यों जरूरी नहीं है? सवाल समझिए, कौन आसान है? विपरीत वाला प्यार आसान है या फिर एक जैसे होना आसान है? दोनों का दिमाग खटकता है एक ही जैसा, दोनों का गुस्सा आता है एक ही जैसा, दोनों को प्यार आता है एक ही जैसा, दोनों को खाना खाना एक ही जैसा, दोनों को लड़ना है एक ही जैसा, दोनों के अंदर ईगो वैसे ही है। प्रेम में ईगो फिर कहाँ से आ जाएगा? तो तो वो फिर सबके प्रेमी अंदर तो होता है। हाँ वो है ये तो एक गुच्छा, लेकिन अगर तो फिर वो प्रेम कहाँ से रह पाएगा? एक को पसंद है शांत रहना, एक को पसंद है चिल्लाना, एक को पसंद है सोना, एक को पसंद है जागना, एक को पसंद है मेहनत करना, एक को पसंद है आलसी बने रहना। मुझे बोलना है कम, तुम्हें बोलना है ज्यादा, फिर भी मैं हमारे बीच प्रेम है। हम अपनी बात ही नहीं कर रहे, अपनी मुझे बात, सवाल का जवाब दिया जाए। इसका जवाब मैं क्या कैसे दूं? बताइए आप कैसे दे रहे हैं? आप खुद नहीं सवाल समझ रहे, नहीं समझ रहे तो वापस से मैं पूछ रही हूँ। पूछूं? आप बताइए कि प्यार करने के लिए इंसान को एक जैसा होना चाहिए या फिर एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जवाब दो, हम भी थोड़ा उत्सुक है जानने के लिए क्या कि जवाब क्या है। मैं आंसर दूं? हम्म, तो फिर सवाल ही मेरा है, तो फिर मैं खुद ही सवाल करके नहीं खुद ही जवाब देती तो हूँ। हम सुनते हैं, हम है ना सुनने के लिए, थोड़ा सुनने के लिए समझने। नहीं, तो आप क्या समझते हो? तो मेरा है कि प्यार को प्यार करने के लिए इंसान के बीच में ना एक जैसा जरूरी है ना एक दूसरे के विपरीत जरूरी है। हम्म, आपकी समझदारी होनी चाहिए। हम्म, ठीक, अब प्रोफेशन लाओगे नहीं, पर्सनल लाओगे नहीं, इंसान लाओगे नहीं। ठीक, ये तीनों नहीं है, तीनों पॉइंट है ही नहीं कि ना एक जैसा प्रोफेशन हो जरूरी नहीं है, एक जैसा इंसान जरूरी नहीं है। प्रेम में इम्पोर्टेंट क्या? प्रोफेशन जरूरी है, फिर अंतरात्मा जरूरी है। और तो वही तो है, जिससे आपकी वाइब मैच हो जाए, जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप हर बातें रख देते हैं। नहीं होता है कि हम खुल के उससे बोल देते ये हैं। तो दोस्तों के साथ भी हो जाता है ऐसा कि हर चीज़ उसको बता देना होता है। दोस्ती अलग चीज हो गई, दोस्ती में कोई बाउंडेशन नहीं रहती है, हम्म, मतलब कुछ हद तक। प्रेम में बाउंडेशन होती है। नहीं, बाउंडेशन मतलब और जैसे दोस्त लगा है, देखो दोस्ती वो चीज़ है कि हम गलत भी बातें बोल देते हैं, अच्छी भी बातें बोल देते हैं, हम ऐसे बिना परवाह किए बोल देते शब्द हैं। अब शब्द की बात कर रहे हो आप। कुछ हाँ वो भी हो सकता है, हम दोस्त में बोल देते हैं, वो मजाक, क्योंकि वो चलता रहता है। लेकिन प्रेम में हम वो हर चीज़ें नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं है। हम्म, कुछ रिस्पेक्ट इंसान के अंदर होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ें थोड़ी है यार। प्यार है हम कह सकते हैं, चलो अच्छी बात है, कहते भी है, लेकिन दोस्ती में क्या है ना कि हम एक अच्छी बातें बोल देंगे, हम्म, गिनास्टिक बातें भी बोल सकते हैं, और बिना सोचे, हम्म, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ वो भी वैसा ही है, क्योंकि वो भी तो मुझसे बात करता है तब तो मैं उससे करता हूँ। हम्म, प्रेम में भी होता है, लेकिन हाँ हर चीज़ें प्रेम में नहीं हो पाती। हम्म। तो हम लोग टॉपिक पे ना दोस्ती की तरफ ना बढ़ के प्रेम पे ही रुक जाते हैं। प्रेम हर चीज़ अलग अलग तरीके से होता है। जवाब मिला ही नहीं तुमको? मिल गया, मेरे पास तो जवाब है। क्या बोलो? सोच रही हूँ आपको समझाऊँ कैसे। आपके लिए सब छोटा छोटा सब ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आपसे भारी भारी सब लोग इसको लेक्चर समझ लेंगे, जो मैं सिर्फ मैं समझती हूँ। नाम बोलो। एग्जाम्पल नहीं कह सकते हैं, आधार हैं वो हमारे, एक रिश्ते का आधार है। किसके बारे में बात कर रही हो? महादेव के बारे में। महादेव और पार्वती माँ का प्यार देखो, प्यार मतलब उनको क्या कहो, प्रेम देखो। तो बोले क्या? एक दूसरे के जैसा भी होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को जैसे बिल्कुल नहीं थे वो। हाँ, फिर भी और दोनों एक ही थे। दोनों एक ही थे। तो वही बोले, हम क्या बोले सबसे पहली बार कि प्रेम करने के लिए किसी के आप समझ पाए एक दूसरे को, हम्म, बस वो प्रेम है, सीधी बात। तो फिर प्यार में जब समझ ही हो जाए कि ठीक है मैं अपने आप को समझा लेता हूँ, तुम अपने आप को समझ। समझाने का मतलब वो नहीं चीज है। हम्म, देखो समझाना अलग तरीके से, आने वाले ऑडियंस को, आप चाहे आने वाले जनरेशन को आप क्या सिखाओगे प्रेम के बारे में? एक दूसरे में क्यों प्यार में समझदारी जरूरी नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो ना, लोग इसको समझौता समझ लेंगे। नहीं, समझौता अलग हो गया,
समझदारी अलग हो गया, चलिए समझौता आप अलग। अच्छे से एक्सप्लेन देखो करो ताकि ऑडियंस को समझदारी क्लियर क्या हो हो। गया कि हम कुछ भी चीजें बोल दे खुल के, हम मुझे झिझक ना हो मेरे अंदर। हम्म, हर कोई नहीं बोलता है, हम्म, बहुत सारी चीजें लाइफ में बहुत सारी हर क्या, किसी के 90%। 90% वही मानो कि आप झिझकते हो बोलने से, आपके अंदर डर होता है। अब डर डर हो, गुस्सा हो या कुछ भी हो, हर अलग तरीके से कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा रिएक्ट करेगी, कैसा लेगा, कैसी लेगी, क्योंकि ये दोनों जेंडर के लिए है। समझौता मतलब हम ये नहीं ले सकते, अफोर्ड कर सकते अभी, अभी बाद में करेंगे अफोर्ड, वो समझौता हो गया। और समझदारी हो गया कि हम अभी इसको ले नहीं सकते हैं, बाद में ट्राई करेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए ट्राई करते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं ले सकते, 1 महीने बाद लेंगे। वो समझदारी हो गई। समझौता होगा कि इस चीज़ को मुझे चाहिए लेकिन आप दिला नहीं रहे हो। दिलाने में आप कहीं से भी आप अरेंज कर लो, वो करो लेकिन आप करो। हाँ, तो वो समझौता हो गया कि मुझे चाहिए ही चाहिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, कैसे नहीं रहा। और आप हम कोशिश करें लेकिन हो पा नहीं, अभी कोई बात नहीं, चलिए आके ले लेंगे। तो उससे इंसान ओपन होता है, कोई भी हो। हाँ क्लियर रहता है कि आज के कल्चर में, हमारे आज की इंडियन शादी में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं है। देखो 90% रिश्ते में ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे कि नहीं है, 90% नहीं है। अभी भी है। सीखो देखो, हम तो बोल तो रहे हैं 90% नहीं नहीं है। 10% पे दुनिया कभी नहीं चलती, चलती है 90-10 के क्योंकि 90% गलत और 10% सही, नो दोनों बराबर है। नो नो 90-10 के रेशियो में कुछ भी नहीं होता। ओके, कोई भी इक्वेशन जिंदगी का बैठता है तो 50-50 पे बैठता है, सीधी बात। 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 55-45 भी हो सकता है। देखो कहने का मतलब, अगर मैं 40%, अगर 30% मैं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, मुझे कम बोलना पसंद है, 70% तू बोलती हो, 100% हो गया घर में। तो वही तो कह रहा है। तो ऐसे भी तो है लोग कि अब यहाँ मैं कम बोल रहा हूँ, वहाँ तुम ज़्यादा बोल रही हो, कभी कोई लड़की कम बोलेगी, कोई लड़का ज़्यादा बोलेगा। तो क्या बोलते हैं हम, दोनों जेंडर की बात हम कर रहे हैं, 50-50 का ही रेशियो होता है। कैसे 50-50 हुआ फिर? 70-30 आपने बोला। 70-30 हुआ। अब कोई लड़का होगा जो ज़्यादा बोलता होगा, कोई लड़की होगी जो कम बोलती हाँ, होगी। तो वो भी तो 60-40 हुआ। हाँ, तो हम जेंडर को बात बोलते हैं, कोई भी जेंडर में 50-50, कोई रिश्ते में 50-50 होता ही है। नहीं होता है। मुझे, मेरी समझ से है, किसी का ज़्यादा एफर्ट होता है, किसी का भी उसमें से ज़्यादा एफर्ट होता है। ये भी बात कह सकते हो कि किसी का 1%, 2%, 3% ये भी एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। हम रेशियो बताए, एवरेज बताए, एवरेज की बात कहो। हाँ ये बात सही है तुम्हारी, एवरेज कम बोल रहा था, एवरेज किसी का भी 50-50 ही चलेगा। अगर एवरेज कोई का निकालोगे नहीं, कोई का 17 हो जाएगा, कि किसी का 30 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। घर में हो सकता है, इंसान के बीच में हो सकता है, लेकिन आप जब पूरे क्या बोलते हैं कि आप हर चीज़ पूरा सब कैलकुलेट करते हो तो उसका एवरेज निकालते हो, तो एवरेज में ही वो जब भी आएगा 50-50 ही आएगा। समझे? और कुछ नहीं। सबसे प्यार अलग तरीके से होता है हर रिश्ते में। जैसे मम्मी से प्यार अलग होता है, पापा से प्यार अलग होता है। हमारे रिश्ते में ऐसा क्या है, या बहुत सारे ऐसे रिश्ते में क्या है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जिससे इंसान सब कुछ भूल देता है, सब कुछ कहता है एक वक्त के बाद, जो हर रिश्ते से नहीं बोल पाता है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि अप्रोक्स कि ये एक क्राइटेरिया है। हस्बैंड वाइफ भी नहीं कह सकती हूँ मैं कि आप हर कुछ बोल सकते हो। हर कुछ शेयर कर देना, हर कुछ बताना। एक वक्त के बाद एक वैसा रिश्ता होता है जिसे आपको कुछ कहे मतलब कि नहीं होता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। हर इंसान का अलग अलग होता है। जैसे हर इंसान का अलग अलग होता है कि कोई अपनी मम्मी से खुल के रहता है, कोई अपने पापा से खुल के रहता है, कोई अपने भाई से एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई अपने बहन से होता है, कोई अपनी बच्चों से होती है, बेटी से।
बात का, कोई अपने बेटे से होता है, और एक लास्ट है पति पत्नी भी होते हैं। एक लास्ट स्टेप ही पति पत्नी होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं, जब तक मैं एक अपनी उम्र के बाद सिर्फ पति पत्नी का ही वैसा रिश्ता होता है जहाँ इंसान पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति से ही सब कुछ कहती है। मैं बताता हूँ तुमको कैसे। बताइए। मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, सबका आपका अलग अलग हो सकता है इसमें। इंसान के जीवन में सबसे पहला प्रेम उसकी माँ से होता है। माँ, ठीक, उनका हर प्यार। किसी का अपने माँ से पहला प्रेम होता है। तो जो चीज़ हम माँ से कह सकते हैं वो पापा से कहने में हम डरते हैं। हर इंसान अपने पापा से नहीं बोलता है, बहुत सारे रिश्ते बोलते हैं। तो जो चीज़ें मान लो पापा से, जो चीज़ हम पापा से नहीं कह सकते वो हम माँ से कहते हैं। एक उम्र के बाद, क्योंकि हम बचपन से ही माँ से बोलते हैं, पापा से बहुत कम बोलता है हर कोई। क्योंकि मैं ही कम बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बहुत सारे हैं कि बस ज़रूरत के हिसाब से भी नहीं, उससे भी ऐसा कम। अर्जेंसी हो गया, मतलब कुछ लगा कि उनसे ही होगा तो आदमी बोलता है, भी सोचता है बोलने से पहले कितनी बार, लेकिन वहाँ से हर चीज़। फिर एक वक्त आता है घर में, क्योंकि आप माँ से नहीं बोलते, फिर दो रिश्ते ज़िंदगी में आते हैं, भाई बहन और दोस्त। क्योंकि बड़े हो जाते हैं चाहे कुछ भी, तो हर चीज़ें आप अपनी माँ से नहीं बोल सकते हैं। या तो भाई बहन से बात करते हैं या फिर दोस्त से बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी में दोस्त आते हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, जो प्रॉब्लम्स है बोलते हैं। भाई बहन से भी नहीं होता है सेकंड रिश्ता, क्योंकि वही एक वक्त आता है जो आप हर चीज़ नहीं बोल सकते। भाई बहन से ये तो नहीं बोलोगे कि किसी से प्यार हो गया भाई, देखना वो अच्छा है, लग रहा है, वो अच्छी लग रही है, नहीं होता है। वो चीज़ें आप किससे बोलते हो? दोस्त से। अब दोस्त से आप हर चीज़ बोलते हो, लेकिन एक वक्त फिर आता है लाइफ में कि आप अपने दोस्त से भी सारी बातें नहीं बता सकते। तब आपकी लाइफ में एंट्री होता है वो शख्स आपकी पत्नी की या आपके पति की। कि एक वक्त के बाद ये सारी चीज़ें, माँ हो गई, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, जो आप यहाँ नहीं बोल सकते, इनसे नहीं बोल सकते, मतलब नहीं बोल सकते, मतलब कि हर बातें नहीं कही जा सकती, तो अब क्या बोल लोगे? किससे? या तो अपने पति से या अपनी पत्नी से। अंतिम चरण प्यार का वही होता है। अगर अंत हम इसमें इंटरप्ट करेंगे आपको, जब अंतिम चरण में ही ऐसा कोई साथी ना मिले कि हम उससे कहेंगे तो ये हो जाएगा, फिर मुझसे झूठ छिपा ले या फिर तो इसीलिए ना फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है आज के डेट में। पति को आई नो पति से कभी गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे उस एक वो करके आ गया, समझ रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगी, चाहे नहीं कहेंगे उससे, या फिर मैंने घर नहीं जाता हूँ, जाऊंगा तो बोलने लगेगी। तो इसी वजह ठीक से है, तो रिश्ते के बीच में खराबी चल रही है। रिश्तों के बीच में खराबी क्यों चल रही है? इसी वजह से हम लोग के मम्मी पापा या फिर हम लोग से पहले के मम्मी पापा, उन लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? होता है, डेली होता है, लेकिन समझदारी हमसे ज़्यादा है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग को दिखता है सिर्फ लड़ाई झगड़ा उनका, यही यार लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लड़ते 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 मतलब वो अपनी हर चीज़ें एक दूसरे से बोल देते हैं, समझे? हाँ, आपके ऑडियंस से ये भी बताना चाहूँगी, मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को, जो लेके आई हूँ उन्हीं से लेके आई हूँ। एक चीज़ मैंने उन लोगों में देखा, मैं यहाँ तारीफ नहीं करूँगी, होंगे सबके मम्मी पापा ऐसे होंगे कि अगर उनकी बहस अगर शाम को होती है तो रात के डिनर के टाइम तक ऐसा सब कुछ हो जाएगा जैसा लगेगा उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। नॉर्मल जैसे नॉर्मल मतलब समझ लो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो होगा उन दोनों के बीच में बंद कमरे में बात होती होगी, समझाते होंगे, जो भी होती होगी, लेकिन हम बच्चों को, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को, जो भी नहीं देखा। तो मैं वही चीज़ मैं सीख के आई हूँ, पता है ना, कि वो चीज़ माँ ने मेरे अंदर डाला है कि कुछ भी हो जाए, ये चीज़ हो जाए, अभी लड़ो,
लड़ो, झगड़ो, बहस करो, लेकिन सुबह होते होते वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। अरे वो अगर वो हो भी तो बस बंद कमरे में होनी चाहिए। बस रिश्ते का मतलब वही है। कि बाहर प्यार खुलेआम करो और तमाशा घर के अंदर घर करो, अंदर सीधी करो, बात। घर के अंदर भी नहीं, कमरे के कमरे अंदर, के अंदर करो, सीधी बात। कमरे के अंदर। अब तमाशा में आप लड़ाई करो, एक दूसरे के बाल नोचो, झोटा झोटी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई तीसरा ना देखे आपके सिवा। कहते हैं ना कि दो लोगों को प्रॉब्लम हो चाहे प्यार हो, दोनों लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। ना आपके मम्मी पापा, ना ही आपके सास ससुर, ना ही आपके भाई बहन, ना ही आपके दोस्त, नो एनीवन, नो मंथ नो, दोनों का मतलब दोनों का। तो आज के पंचायत में हमारी इतना ही। मिलेंगे आपसे कल नए आइडिया के साथ, नए थॉट के साथ, नए वीडियो के साथ, क्योंकि आज सट्टे है और इसे प्रेम कल्चर इस सब के बारे में अच्छा लगता है बोलना, और मुझे इसकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, तो सोचा आप सुन लीजिए, सुना दूँ आपको भी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे। हैप्पी संडे। हैप्पी संडे।